दोस्तों लैपटॉप कंप्यूटर की बेसिक सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर को कैसे चलाया जाता है। तो अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं और लैपटॉप चलाने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर से फॉलो कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास किसी भी कंपनी का लैपटॉप क्यों ना हो, सबको चलाने का प्रोसेस सेम ही होता है। जैसे हमारे पास ये HP का लैपटॉप है, तो आज के इस वीडियो में केवल हम लोग इसके बेसिक इंटरफेस को समझेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से योगा करवा सकते हैं, यानी कि किताब कॉपी को जिस तरह से बंद करते हैं उस तरह से बंद और खोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको खोल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर स्टार्ट करना और बंद करना वो अलग है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको सभी साइड से हम लोग देखते हैं कि ये कैसा होता है। तो इस साइड से अगर हम लोग देखें तो ये HP का ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पे लोगो देखने को मिल रहा है। इसके पीछे साइड अगर हम लोग देखें तो लैपटॉप को हीटिंग से बचाने के लिए ये वेंटिलेशन दिया हुआ है। अगर हम लोग साइड से देखें तो यहाँ पे लैपटॉप चार्जिंग के लिए ये पोर्ट दिया हुआ है, जहाँ से हम लोग इसके चार्जर को लगा के इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से हम लोग फोन से डेटा या इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं PC में। इसके साइड से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें HDMI का पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से हम लोग दूसरे स्क्रीन पे इसका डिस्प्ले को शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बगल में हमें Type-C का पोर्ट देखने को मिलता है, जैसे कि Type-C to Type-C हम लोग फोन से PC में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंडिकेशन लाइट्स हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमें 3.5 mm का ऑडियो वाला पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से हम लोग किसी हेडफोन को कनेक्ट करके इससे आउटपुट ले सकते हैं या फिर माइक को कनेक्ट करके इनपुट दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड रीडर का स्लॉट दिया हुआ है, जो हर लैपटॉप में नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लैपटॉप को खरीदें जिसमें ये ऑप्शन हो, ताकि आप DSLR की मदद से इसमें डेटा को आदान प्रदान कर सकें। और यहाँ पे पीछे साइड आपको मैं बताना भूल गया कि ये जो वेंटिलेशन के लिए पीछे साइड जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो ये एरिया आप देख रहे हैं, इसको हमें कोशिश करना चाहिए कि लेमिनेशन या फिर किसी चीज़ से इसको कवरिंग बिल्कुल ना करवाएं, क्योंकि ये हीटिंग को बाहर फेंकने के लिए होता है। तो अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको चालू करना और बंद करना भी सीख लेते हैं, जिसको टर्न ऑन करना और टर्न ऑफ करना कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को चार्जर को कनेक्ट करना होगा उसके लिए। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लैपटॉप हमारा बिल्कुल चार्ज नहीं होता है, तो चार्जर को सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसमें दो छोर होते हैं, जिसमें से एक छोर को हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर के जो पावर सेक्शन का जो पोर्ट होता है उसमें कनेक्ट करते हैं। इस तरह से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। और इसका दूसरा सिरा जो होता है वो 3 पिन वाला कनेक्टर होता है, जिसको हम लोग बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, ताकि बिजली सप्लाई इसके माध्यम से होते हुए लैपटॉप को मिल सके। और हमारे घरों में जो बिजली आती है वो AC करंट होता है, यानी कि अल्टरनेट करंट। और कंप्यूटर चलता है हमारा DC करंट से। हमारे घर में जो AC करंट हमें मिलता है वो सबसे पहले तो इस केबल के माध्यम से यहाँ तक फ्लो करता है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ से खुल भी जाता है। और इस फीमेल कनेक्टर के इस छोर तक हमारा जो पावर सप्लाई आता है वो AC करंट आता है। उसके बाद ये इस तरह का एडेप्टर होता है जो AC करंट को DC में बदलता है। उसके बाद इस एडेप्टर से होते हुए हमारे लैपटॉप तक DC करंट पहुंचता है, जिसके कारण से हमारा DC करंट की वजह से लैपटॉप कंप्यूटर चलता है। तो चलिए सबसे पहले इसको बोर्ड से पावर सप्लाई देते हैं, और पावर देते ही यहाँ पे लाइट जलने लगता है। चलिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। और जैसे ही हम लोग इसको हटाते हैं तो लाइट जलना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग जैसे ही इसको लगाएंगे यहाँ पे और लाइट जलने लगे या बत्ती का सिग्नल यहाँ दिखाए, तो इसका मतलब है कि लैपटॉप हमारा चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर को टर्न ऑन करना सीख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ होता है, HP पे लेफ्ट साइड में है, किसी किसी में राइट साइड पे यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ होता है, जिसको प्रेस करने पे ये ऑन हो जाता है। इस तरह से मैंने प्रेस कर दिया और ये आप देख सकते हैं कि ये टर्न ऑन हो चुका है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, इसको मॉनिटर स्क्रीन बोला जाता है। और ठीक मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर साइड में यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ होता है, जहाँ से वीडियो कॉलिंग या फिर लाइव जूम क्लास वगैरह अटेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इस सेक्शन में आ जाइए, यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये कीबोर्ड का सेक्शन होता है, जहाँ पे हम लोग टाइपिंग वगैरह करके कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि हमें कंप्यूटर में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कीबोर्ड का सेक्शन होता है। और इसके ठीक बगल में यहाँ पे आप देख रहे हैं टच पैड का एरिया होता है। ये जो टच पैड का एरिया होता है वो माउस का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो वायरलेस माउस है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए होता है, उसी प्रकार
ये वायर वाला माउस भी होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर के केस में इस तरह से टच पैड दिया हुआ होता है जो माउस का काम करता है। इस तरह से अंगुली की सहायता से हम लोग माउस के टच पैड का इस्तेमाल करते हुए माउस को चलाते हैं। चलिए अब हम लोग कंप्यूटर को बंद करना यानी कि टर्न ऑफ करना भी सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को टच पैड का इस्तेमाल करते हुए माउस पॉइंटर को यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पावर बटन का एक ऑप्शन शो करता है। ये जो ऑप्शन है ये पावर बटन के लिए होता है। यहाँ पे हम लोगों को माउस पॉइंटर को ले जाके दोबारा प्रेस करना होगा, यानी कि फिर से यहाँ पे हम लोगों को टच पैड का इस्तेमाल करते हुए पावर बटन पे माउस पॉइंटर को एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद शट डाउन का ऑप्शन हमें सिंपली यहाँ पे देखने को मिल जाता है 3rd नंबर पे। तो इसमें माउस पॉइंटर को एक बार सिंपली इस तरह से अगर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन यानी कि बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में लैपटॉप कंप्यूटर की बेसिक चीज़ों के बारे में सीखा, और इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे इस सीरीज के माध्यम से एडवांस चीज़ों के बारे में भी सीखेंगे। तो सीरीज में बने रहिए। आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।